हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा oops, दैट इज C++ विद oops. लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. oops एंड इट्स कॉन्सेप्ट. oops स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. जो oops का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स का और डेटा का यूज किया गया है and it is mainly used in programming languages like Java, Python and C++. Now come to the concepts of OOP. Our first one is abstraction. The process of hiding the internal data, you can say internal details of the application. यहाँ पर जो है हम लोग जो मेन फीचर्स होते हैं उनको छिपा लेते हैं, जो एसेंशियल फीचर्स होते हैं जो यूजर को दिखाने होते हैं वो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम शो कर देते हैं. Next one is our encapsulation. Encapsulation is the process of wrapping up of data and function into a single unit. उसे कहते हैं encapsulation. Next आता है हमारा inheritance का. Inheritance is the process of creating new class from the existing class. कहने का मतलब ये inheritance के अंदर जो है बेसिकली reusability वाला फीचर यूज होता है कि जो क्लास हमारी ऑलरेडी बनी हुई है उसके फीचर्स को जो है हम इनहेरिट कर लेंगे बजाय उसको दोबारा बनाएंगे. नेक्स्ट आता है हमारा बच्चों पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स, तो इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म को हम मैनी फॉर्म्स भी बोलते हैं. और पॉलीमॉर्फिज्म को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम. और इनकी डिटेल हम अभी आगे देखते हैं. अभी फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखो पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है. अब इनकी कंप्लीट वीडियोस भी आपको मिलेंगी आगे आगे, तो फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू लेके चल रहे हैं. तो नेक्स्ट आता है हमारा क्लास. अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड डिफाइंस अ सेट ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन दैट आर यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. क्लास के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ डाटा मेंबर्स एंड कॉल द मेंबर फंक्शन ऑफ इट्स क्लास. जो आपका oops है उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट यूज होता है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का ही यूज होता है. नेक्स्ट आता है हमारा मेथड्स. मेथड्स आर द फंक्शन. फंक्शंस को यहाँ मेथड्स बोला गया है दैट आर डिफाइंड इनसाइड अ क्लास. एंड नेक्स्ट वन इज अवर एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट मीन्स एट्रीब्यूट्स आर द डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी चेयर लेते हैं हम लोग एक, तो चेयर के एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, उसकी लेग्स हो गई, किस चीज से बनी है, वुड हो गया, तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई. तो नेक्स्ट आता है हमारा ऊप का कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर्स. कंस्ट्रक्टर्स आर द स्पेशल मेथड्स दैट आर कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड. अभी कंस्ट्रक्टर को हम आगे डिटेल में पढ़ने लगे. नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रक्टर्स जो होते हैं, दे आर द स्पेशल मेथड. दिस इज यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर. दे क्लीन अप एनी रिसोर्सेज दैट द ऑब्जेक्ट वाज यूजिंग. Now come to the next topic, advantages of C++ over C in a tabular form में मैंने इसको बताया है जिससे आप लोगों को याद करना आसान हो जाएगा. इसका डिफरेंस, अगर इसके डिफरेंस की बात करें, हमने डिफरेंस में सारे वो कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं जो कि हमारे oops के कॉन्सेप्ट्स थे. अब देखो oop C++ में है, C में नहीं है. क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट C++ में है, C में नहीं है. इसी तरह इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, STL, ये सब oops के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे C++ में अवेलेबल हैं और C में नहीं है. तो इसलिए इस तरह से आप इजी फॉर्म में इसको टैबुलर फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्टर. अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड. और जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है एज अ क्लास, सेम नेम जो कि क्लास का होता है. एंड कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड. कंस्ट्रक्टर आपका पब्लिक, प्राइवेट कुछ भी हो सकता है. एंड इट कैन टेक 0 पैरामीटर और मोर पैरामीटर. इसे पैरामीटर नहीं भी सकते और हो भी सकते हैं. यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड द नेक्स्ट वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर. अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैंने देखो कंस्ट्रक्टर का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है. यहाँ पे एक क्लास है पर्सन.
इस क्लास कंस्ट्रक्टर के 2 कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का नाम वही है जो क्लास का नाम है, पर्सन, और एक कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स है और एक कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कमेंट के अंदर प्रोग्राम में बताया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरफ जो टाइप्स है कंस्ट्रक्टर के। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसमें कोई भी आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता है। आप इसका प्रोग्राम देखिए, यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए इसको कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड आता है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है? दैट टेक्स वन और मोर आर्गुमेंट, जिसमें एक या दो पैरामीटर जो है होते ही होते हैं, उसे कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे पर्सन कंस्ट्रक्टर में मैंने 2 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। थर्ड आता है हम लोगों का कॉपी कंस्ट्रक्टर। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एज अ पैरामीटर एंड क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट विद द सेम वैल्यू। इट इज यूज्ड टू क्रिएट द कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्ट्रक्टर का। डिस्ट्रक्टर क्या है? अ डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन that is called automatically when an object of the class is destroyed। जब ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास डिस्ट्रॉय करना होता है उस टाइम जो है डिस्ट्रक्टर अपने आप ऑटोमेटिकली इन्वाइट हो जाता है। जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है उनका सिंटेक्स सेम होता है। एक टाइल्ड सिंबल से हमें पता चलता है, अगर वो नाम के आगे लग जाता है तो ये पता चलता है कि ये हमारा डिस्ट्रक्टर है। तो ये एग्जाम्पल मैंने दे रखा है प्रोग्राम डिस्ट्रक्टर का, जहां पे हमने डिस्ट्रक्टर का यूज किया है। आप देख सकते हो टाइल्ड सिंबल यूज किया है डिस्ट्रक्टर के नाम के आगे, पर्सन के आगे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टर। नेक्स्ट वन इज अवर फंक्शन ओवरलोडिंग। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है फंक्शन ओवरलोडिंग का। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर ऑफ C++। फंक्शन ओवरलोडिंग में बेसिकली क्या नाम है, एक फंक्शन होगा जिसके फंक्शन बहुत सारे होंगे लेकिन उनके नाम भी जो है सेम होंगे, और वो कैसे आपस में डिफरेंशिएट होंगे, वो अपने जो उसमें आर्गुमेंट्स हमने दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उनको आपस में अलग अलग कर सकते हैं। दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर नाम सबका सेम होगा लेकिन पैरामीटर्स के बेस पे जो हम उनको अलग अलग करेंगे। इसका एग्जांपल आप देखिए आगे। यहाँ पे देखो मैंने 2 फंक्शन लिए हैं, कैलकुलेट एरिया, और हर एक के अंदर पैरामीटर डिफरेंट है। कैलकुलेट एरिया पहले में एक पैरामीटर है, दूसरे वाले में 2 पैरामीटर है। उसके बाद नीचे देखिए आप, यहाँ पे जब मैंने डबल एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट किया तो मैंने कैलकुलेट एरिया को कॉल किया। अब यहाँ पे मैंने साइड ए की ली है, जो आर्गुमेंट लिया ए की ली है, तो उससे उसे पता चल रहा है कि कौन से वाले फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। जिसमें एक आर्गुमेंट है वो एक से मैच करेगा, जिसमें 2 आर्गुमेंट है वो 2 वाले फंक्शन से मैच करेगा। मतलब पैरामीटर से मैच करके जो है फंक्शन कॉल होते हैं, तो उनकी डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट ये उसकी एग्जाम्पल जो मैंने बताया, इसकी डिटेल बता रखी है, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इट इज ऑल्सो फीचर ऑफ C++। जैसे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर ऑपरेटर एक होता है लेकिन काम डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारा प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर के 2 काम हो गए। प्लस ऑपरेटर 2 नंबर को ऐड भी कर रहा है और 2 स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट भी कर रहा है। कंकैटिनेट मीन्स जैसे मेरा नाम है शेफाली अग्रवाल, मैं 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स ली, कंकैटिनेशन में इनको ऐड किया मैंने, शेफाली प्लस अग्रवाल, तो नाम पूरा बन गया शेफाली अग्रवाल। अगर ये प्लस का काम करता, अगर मैं 2 नंबर लेती 4 + 5, तो यहां पे वो कंकैटिनेट ना करके इनको ऐड कर देता, तो हमारा आउटपुट आता 9। तो ये होता है आपका प्लस ऑपरेटर का काम, जो कि हमारा फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग में मैंने आपको बताया। ये एग्जाम्पल भी मैंने बता रखा है स्ट्रिंग वाला, आप ये भी देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल की डिटेल भी मैंने यहाँ पूरी तरह लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड फंक्शन। अ फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास but has access to the private and protected member of the class. A friend function is declared inside the class definition with friend keyword. आपको फ्रेंड फंक्शन के लिए कीवर्ड जो लगाना पड़ता है वो फ्रेंड लगाना पड़ता है, जिसका सिंटेक्स भी मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप ये सिंटेक्स देख सकते हो। यहाँ पे भी मैंने फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हुए फ्रेंड कीवर्ड का यूज
किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पॉलीमॉर्फिज्म का। अभी मैंने आपको बताया था पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया, डिफरेंट फॉर्म्स हो गई, डिफरेंट बिहेवियर्स हो गए इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम के अंदर जो है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग आ जाएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग आ जाएगा। रन टाइम के अंदर आपका डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म आ जाएगा। एंड द लास्ट टॉपिक इज अवर इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज एक्सप्लेन इन सिंगल लाइन व्हेन इट इज कॉल्ड। ये सिंगल लाइन के अंदर जो है फंक्शन डिफाइन किया जाता है। ये जो एग्जाम्पल आपके सामने बना हुआ है वो बना हुआ है, सिंटेक्स लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है सिंटेक्स आपका इनलाइन फंक्शन का आपके सामने। तो आप यहां से सिंटेक्स के अकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम को बना सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को जो मैंने बताया है वो समझ आया होगा। इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि मैंने सारे एग्जाम्पल्स से जो है आप लोगों को समझाया हुआ है। और अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए हर एक टॉपिक की तो मेरी अब नेक्स्ट वीडियोस में आप कंप्लीट डिटेल मिलेगी आप लोगों को। और एक मेरी वीडियो और आने वाली है जहां पे आपको फाइनल एग्जाम्स के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम्स के लिए मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी डिटेल और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैं वहां पे आपको बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को